So welcome to my channel. This is me Tucker. So once again, yesterday we have discussed the estimation and costing का ही था. हम लोग का जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल का जो मेथड था उससे हम लोग कैसे आप बिल्डिंग का एस्टिमेशन और कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये और एक दूसरा है. यहाँ पे आप वाइट बोर्ड में देख रहा होगा सेंट्रल लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन ना. इधर से भी कर सकते हैं. मेरे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है. एक है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड, दूसरा सेंट्रल लाइन मेथड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए. तो विच वन इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए जो आपको इजी लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हमको पूछेगा पर्सनली आई लाइक दिस, ये वाला मेथड बहुत इजी है, ठीक है. इसमें सिर्फ आपको एवरेज निकालना होता है. देन आपको बार बार वहाँ पे शॉर्ट वॉल के लिए लॉन्ग वॉल के लिए बार बार एल निकालना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है. जैसे आप उस मेथड में किया था, इसमें आप सिंपल से एवरेज निकालो एंड देन आप विड्थ हो गया, उसका ब्रेथ हो गया, उसका हाइट हो गया, उसको सिंपल से निकाल सकते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रल लाइन मेथड. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस मेथड हम लोग को एक चीज़ हम लोग का माइंड में रहना पड़ेगा. ये कल का ही क्वेश्चन है जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से हम जो सोल्व किया था. आंसर कंपेयरिंग करेगा कल का आंसर और आज का आंसर सेम है क्या नहीं. कल का अगर आप याद होता होगा तो कल हम लोग का निकला था 43 कुछ 008 मीटर क्यूब निकला था, ठीक है. टोटल वर्क इतना निकला था, हाँ, कल का लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में. तो आज हम लोग देखते हैं सेंट्रल लाइन मेथड में ऐसे है क्या नहीं है, ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेंट्रल लाइन मेथड आपको दो बात ध्यान रखना पड़ेगा. ये तो अभी एक रूम है, इसलिए एक रूम के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक रूम के लिए होने से भी यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रूम का जो वॉल होता है, ऑल द रूम्स वॉल, जो वॉल का वाइड जो होता है, थिकनेस जो इक्वल होना है, ठीक है. तभी जाके आप इस सेंट्रल लाइन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज़ दैट अगर जंक्शन या आपको नोट मिलता है, जंक्शन मतलब ऐसे यहाँ होके इधर से वॉल हो गया, तो अगर ऐसे जंक्शन मिलते हैं उस जंक्शन का भी आपको एवरेज निकालना पड़ेगा टोटल वॉल से, ठीक है. तो अब यहाँ में तो कोई जंक्शन नहीं है, तो आप यहाँ में सीधा आप निकाल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ में ऑल द थिकनेस आर सेम है, तो इतना है 30 सेंटीमीटर वॉल का. तो ये एक आपका फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेके सुपर स्ट्रक्चर, एसएस का मतलब सुपर स्ट्रक्चर. फाउंडेशन का आपका जो सीसी का है कितना है 90 सेंटीमीटर, आपको इतना बनाना है. फिर से आपका फर्स्ट पुटिंग, सेकंड पुटिंग, प्लिंथ, फिर से सुपर स्ट्रक्चर ना. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम कल का ही जैसे सेंट्रल लाइन निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप एल निकालना पड़ेगा, ठीक है. इसका पेरीमीटर एवरेज निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स वाई इधर से भी आप क्या करो सेंट्रल लाइन, इधर से भी सेंट्रल लाइन. अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना होगा 0.15, यहाँ में भी 0.15. फिर से अगर यहाँ से इसका भी हाफ करता है, इसका भी हाफ करता है, तो यहाँ में क्या होगा 0.15. ये एक चीज़ आप अगर सिस्टम समझ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है. ये लोग कैलकुलेशन इतना कोई हार्ड नहीं है. तो आप पहले एल निकलेगा. अब पहले ये वाले लिखते हैं 1 2, ठीक है. यहाँ में कितना 2 वाले है, 1 2 वाले, तो 2 इंटू इस वाल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ कितना है 0.15. फिर से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5 मीटर. फिर से प्लस यहाँ में कितना है 0.15. इस वाल का हो गया, ये वाल का. फिर से नेक्स्ट यहाँ से ये एक वाल है, ये एक वाल है ना. फिर से एवरेज निकालना है तो प्लस तो करना ही पड़ेगा. कितना वाल है 1 2, तो 2. ये इसका डिस्टेंस कितना है 0.15, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, प्लस फिर से इसका कितना है 0.15, ठीक है. अगर आप इस सब को कैलकुलेशन करेगा, इसका सब का वैल्यू निकालेगा, हम ऑलरेडी निकाल दिया, तो आपको मिलेगा 19.2 मीटर, ठीक है. मतलब एवरेज पेरीमीटर ऑफ दिस ऑल द रूम्स का कितना है 19.2 मीटर है, ठीक है. ये आपका लेंथ है. तो अब आपको मिल गया 19.2 मीटर लेंथ मिल गया, ठीक है. तो हम इसको क्या करेगा यहाँ पे लिख देगा L इक्वल्स टू 19.2 मीटर, हाँ, यहाँ लिख दिया. अब क्या टेबल बनाना था, आइटम वर्क्स.
लेंथ ब्रेथ हाइट क्वांटिटीज उसका कॉस्टिंग, ठीक है। तो अभी इसको हम मिटाते हैं। हाँ, ये इसको हम मिटा देंगे, हमें इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ, तो अब क्या है, टेबल बनेगा। पहले आप क्या था, आइटम्स ऑफ वर्क आप क्या क्या करने जा रहे हैं, फिर से लेंथ, फिर से ब्रेथ, फिर से हाइट, फिर से क्वांटिटी, इन सब का क्वांटिटी। वापस आप यहाँ में रेट भी लगा सकते हैं, रेट, फिर से आपका कॉस्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल से आप निकाल सकते हैं, तो आप पता चल जाएगा कि बिल्डिंग कितना कॉस्ट में होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेगा, बिल्डिंग बनाने से पहले एक्सकेवेशन ही करेगा, क्योंकि एक्सकेवेशन कहाँ से करेगा, ग्राउंड लेवल यहाँ है, नीचे तक करेगा ना एक्सकेवेशन। तो सबसे पहले आप वर्क क्या करेगा, एक्सकेवेशन करेगा। तो एक्सकेवेशन का टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पे निकाल दिया, कितना है 19.2, ठीक है। अब एक्सकेवेशन कितना लेंथ के लिए करेगा, कितना ब्रेथ है आपका 90, तो 90 को मीटर में कन्वर्ट करने से 0.9, फिर से कितना हाइट है, हाइट ग्राउंड लेवल से यहाँ तक तो खुदाई करेगा ना, यहाँ से 20 40 प्लस 30 70, तो 70 को कन्वर्ट करने से 7। अब इन तीनों को इंटू करो, इंटू करने से कितना मिलेगा आपको वैल्यू, इसका हम ऑलरेडी निकाल लिया, आपको मिलेगा 12.096। अब आपको वो रेट दे दिया पर मीटर स्क्वायर का, पर मीटर क्यूब का वो रेट दे दिया, ठीक है। कुछ रेट होगा, मान लो 100 रुपीज़ है, 100 है, 1000 है, मान लो कुछ भी है, मतलब 1000 है, तो आप इसको इन दोनों को इंटू करके कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आप एक्सकेवेशन कर दिया, उसके बाद आप क्या बनेगा, सीसी बनेगा, सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट ना, इसको हम शॉर्ट में लिखा सीसी, कल हम बना दिया था, ठीक है। इसका मतलब है सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट लेंथ तो वही रहेगा। अब सीमेंट कंक्रीट के फिर से लेंथ कितना है 0 पॉइंट, तो 90 हो गया, तो 90 को मीटर में कन्वर्ट। इसका हाइट अभी कितना है, ब्रेथ मिल गया, हाइट कितना है 30, मतलब 3। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 5.189 मीटर क्यूब। फिर से इस सीमेंट का आपका मीटर क्यूब कितना कॉस्ट है, बोले 500 मान लो, वापस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर से तार्द, आप सीमेंट कंक्रीट कर दिया। दूसरा फर्स्ट पुटिंग F1 फर्स्ट पुटिंग, लेंथ तो वही रहेगा। देखो ये सिंपल है, हाँ, इसलिए हम बोल रहा था इसको प्रिपेयर करो। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल भी तीखी है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। फिर से इसका कितना है, लेंथ 80 है तो 0.8, विड्थ कितना है 20 तो 0.2। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 3.072 मीटर क्यूब मिलेगा। मान लो इसका 200 है रेट जो पर मीटर क्यूब का, तो आप इन दोनों को इंटू कर दो, कॉस्ट मिल जाएगा आपको। फोर्थ सेकेंड पुटिंग करेगा, सेकेंड पुटिंग, ठीक है। तो लेंथ तो वही रहेगा, तो कितना है उसका ब्रेथ कितना है 0.6, ठीक है। हाइट तो वही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 2.304 मीटर क्यूब। इसका मान लो 100, तो आप इसको भी निकाल सकेगा। वापस फिफ्थ प्लिंथ को करेगा, ठीक है। प्लिंथ आपका ये लेंथ तो वही रहेगा। फिर से प्लिंथ का देखो वेट कितना है, 4 ब्रेथ 4, तो आप इसको करेगा तो 3.072 मिलेगा। फिर से इसका भी आप मान लो पर मीटर क्यूब में आपका वो 500 मांगेगा, कुछ भी हो सकता है, वो मिस्त्री के ऊपर है, या तो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, कॉस्ट का। फिर से आप सुपर स्ट्रक्चर करेगा ऊपर का, जहाँ पे आप सुपर स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप ईटा लगाएगा, सीमेंट ब्रिक्स लगाएगा, डोर लगाएगा, विंडो लगाएगा, उसका वेंटिलेशन लगाएगा, ठीक है, और लिंटल्स लगाएगा डोर का, विंडो का, ओके। तो सुपर स्ट्रक्चर आप देखो कितना है सुपर स्ट्रक्चर का, लेंथ तो वही रहेगा 19.2, ठीक है। ब्रेथ कितना है 0.3, हाइट कितना है 3, तो आप इसको अगर प्लस करेगा तो मिलेगा आपको
17.28। अब इसका आपका मान लो 1500 है मीटर पर मीटर क्यूब का, डिपेंड करता है। तो डिवाइड करेगा या प्लस करेगा टोटल वर्क इन सब को प्लस करने से आपको मिलेगा 43.008 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करके यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ओके, ये सबसे सिंपल होता है। देखो कितना सिंपल है। आप रूम का पहले लेंथ निकाला, एवरेज सेंटर लाइन से निकाल के एवरेज निकाल दिया, उसके बाद फाउंडेशन से आप देख देख के ऊपर गए। ठीक है, तो देखो लेंथ तो सबका सेम है, बस यहाँ में वेरीज हो रहा है और कॉस्ट में वेरीज होगा। तो ऐसे करके आप कोई भी बिल्डिंग का कॉस्ट एंड निकाल सकते हैं। ये तो एक रूम का हो गया, 3 रूम हो गए, 4 रूम हो गए। अगर आप एक फ्लोर का निकल गया, बस क्या करो, सेकंड फ्लोर तो सेम ही होगा, इंटू कर दो, बस हो गया, कॉस्टिंग निकल जाए। तो ये हो गया, ये होता है एक आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक रूम का। और नेक्स्ट में हम इसी से लेके एक तो सेंट्रल लाइन मेथड का 2 रूम या तो एक पूरा प्लान का घर का कर देगा, एंड दूसरा शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड्स का से लेकर उस प्लान को एक ही प्लान होगा, उसको दोनों मेथड से करेगा। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा मेथड ईजी है। लेकिन हमको अगर पूछेगा तो ये सबसे ईजी है। हाँ, इस बार का AE का असिस्टेंट इंजीनियर जो आया इस बार का, उसमें आपको ये फाउंडेशन को नहीं पूछा, सिर्फ यहाँ पे आपको कितना ब्रिक्स वर्क लगेगा। तो ब्रिक्स को तो आप पता ही है, 1 मीटर क्यूब ब्रिक्स में 1 मीटर क्यूब ओ में क्वांटिटी में 500 ब्रिक्स लगते हैं। तो आप आराम से निकाल सकना था। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रिक्स लेंथ, अगर वहाँ में आपको दौड़ शोर भी नहीं दिए, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिए, सीधा बोले कि ब्रिक्स का निकालो और देन मोटर निकालो, सीमेंट और सैंड का निकालो, सिंपल से निकल जाता। उसको भी हम बाद में आपको बता देगा। तो यही था आपको बताने के लिए सेंट्रल लाइन मेथड और आपका नेक्स्ट जो शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। क्योंकि ये इसलिए बता रहा है बिकॉज जब AE का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पूछेगा, वहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछे बिल्डिंग का। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट सेंट्रल लाइन और मेथड का यही था एक बेसिक टॉपिक। ओके, होप यू लाइक दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करो एंड कमेंट करो ना। सो थैंक यू सो मच।